जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10 सूर्यदास जी का पद का मेरे भाई आज हम लोग तीसरे पद को रेखांकित अंश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले एकदम लिखित तरीके से। मेरे भाई हर साल बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाता है, अगर इस बार तैयारी कर दोगे तो 2027 में ये 100% आपको देखने को मिलेगा और ये आपका 6 नंबर दिलाकर ही जाएगा। मेरे भाई देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए सूर्यदास जी का पद है। मैंने ये सब पहले पद को अच्छे तरीके से करवा दिया और संदर्भ व्याख्या से नहीं दिखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जगह देख लीजिएगा। ये वाला अभी दूसरे वीडियो में मैं बता दिया हूँ और ये वाला मैं अब जाकर आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। ये लिखे क्या है, मैं थोड़ा आपको थोड़ा हिंदी अनुवाद के माध्यम समझा देता हूँ, फिर आपको लिखित लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए बोल रहा, किलकत कान गुटुरवन आवत मणि में कनक नंद के आंगन बिम्ब पकड़वे धावत और कबू निरखी हर आप उछाव को करिसो का पकड़न चाहत किलक की हसत राजत दुई दतियां पुनि पुनिति अवगावत कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमा इक राजती करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती अचरा तर लय ताकि सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यानी कि इसका अर्थ देखिए क्या निकलता है कि यानी कि सूरदास जी अपने पद में बताते हैं कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल अपने आंगन में चलते हैं तो जब चलते हैं तो वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, यानी कि अपने परछाई को। भाई जैसे कोई आदमी, कोई थोड़ा हल्का धूप हो, कोई बच्चा अगर अपने आंगन में टहल रहा है तो उसका एक परछाई बनता है जब चलता है घुटनों के बल में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं चलते हैं उसी प्रकार, तो वो घुटने के बल चलते हैं तो उनका परछाई जब बनता है तो वो अपने प्रतिबिंब को क्या होता है, पकड़ते हैं। जैसे बच्चे होते हैं नहीं भाई कि देखते हैं तो अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, ऐसे मारते वगैरह हैं, तो वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं और पकड़ते जब थोड़ा जैसे ये चलते हैं, जैसे वो परछाई भी चलता है तो वो देख देख के वो हंसते हैं, जिससे उनके दो दांत ऊपर वाले जो है बड़े बड़े छोटे थे वो श्री कृष्ण तो दिख जाता है। तो ये सूरदास जी बोले, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको लिखित व्याख्या बता देता हूँ। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लिखा सूरदास जी का पद बहुत शानदार तरीके से। किलकत कान डट डट दूध पियावत, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखना होगा चलिए आपको बताता हूँ। हेडिंग डालिएगा, संदर्भ लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया। इसके रचयिता सूरदास जी है। कौन है भाई? सूरदास जी इनके रचयिता है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका प्रसंग बता देता हूँ आपको। काले पेन से डालिएगा प्रसंग कि इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यानी कि बाल माने बचपन के बारे में, जो छोटे से थे उनके बारे में पूरा व्याख्या बताया गया है, ठीक है। अब आपके सामने ये व्याख्या कैसे लिखेंगे चलिए उसको भी मैं थोड़ा निरंतर आपको बता देता हूँ। देखिए हेडिंग डलेगा, व्याख्या लिखना है कि सूरदास जी इस पद में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल, देखिए थोड़ा सही से नहीं लिखा, मिस्टेक हो गई। श्री कृष्ण घुटन के बल किलकारी मारते हुए अपने घुटने के नहीं थोड़ा मिस्टेक ये इस टाइप का लिखना कि श्री कृष्ण घुटने के बल, यानी कि श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में, श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए खेलते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए नंद के आंगन में चल रहे हैं। वे कभी अपने प्रतिबिंब को छुड़ाकर पकड़ने के लिए जाते हैं तो कभी किलकारी मारते हुए हंसते हैं, ठीक है। और हंसते हंसते उनका मुख खुल जाता है, जिनके उनके मुख से दो दांतें दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि स्वर्ण भूमि से युक्त हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, ठीक है। यही प्रतीत होता है कि इसकी तुलना भगवान कृष्ण अपना पैर जहाँ रख रहे हैं वहाँ वहाँ वृद्धि अपनी कमल रूपी पंखा सजा देती है, ठीक है ना। यानी कि यह सब देखकर माँ यशोदा अपने श्री कृष्ण को बुला रही है और अपने आंचल के तले श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, ठीक है। थोड़ा हल्का हल्का इसमें वर्ड मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये बोल रहा है
कि जहाँ श्री कृष्ण अपने पैरों को रख देते हैं वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी ने अपना कमल रूपी छाया सजा कर रखी है। ठीक है, इस तरह का मतलब आपका व्याख्या होता है, तो थोड़ा ऐसे लिखना तो बढ़िया तरह रहेगा आपका। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। ठीक ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई तो इसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, और गद्यांश का पद्यांश का व्याख्या चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।